क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था आपका द्विघात समीकरण, इसका हम लोग आज बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 पर का इसका क्वेश्चन दूसरा डिस्कस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दे रखा है। क्वेश्चन दूसरे में कहा क्या है कि इनके दोनों मूल आपस में बराबर हैं। दोनों मूल के बराबर होने की कंडीशन में हम लोग देखे थे कि जो डी की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, 0 होती थी। क्या होती थी, वहाँ पर जो फार्मूला होता था उसके लिए डी की वैल्यू 0 होती थी। कहने का मतलब ओवरऑल अगर द्विघात समीकरण जो सूत्र होता है सूत्र विधि वाला, वहाँ से अगर हम लोग निकालते ये डी की वैल्यू क्या होती थी, b² माइनस का 4ac, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी की इसमें जो वैल्यू होनी चाहिए ये वाला, ये पोर्शन जो बनेगा ये 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कहने का मतलब जो द्विघाती का फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता था। अगर यहाँ से इसके रूट दोनों रूट बराबर करने कंडीशन में ये वाली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी b² माइनस का 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे 0 तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा x बराबर क्या, माइनस b प्लस माइनस 0 अपान का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस का b अपान का 2a हो जाएगा। ये जब दोनों रूट बराबर होते हैं, तो x की जो रूट की वैल्यू आती है वो क्या होती है, माइनस का b अपान का 2a होता है। इसी पे हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या कि 2x² प्लस का 4x प्लस का 3 गिवन है ना। चलो पहला 2x² प्लस का 4x प्लस का आपका 3 बराबर 0, बराबर क्या है, इसको 0 है। और इसका जो के की वैल्यू फाइंड करना, लेकिन इसका क्या है, रूट आपस में बराबर है। यानी क्या करना है, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से ए बी सी की हम लोग निकाल ले रहे हैं। किससे निकालेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होता है द्विघात का। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a बराबर आपका 2 मिलता है, b बराबर आपका k मिल जाएगा और c बराबर क्या मिल जाएगा आपको 3। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस वाले में रख दो तो हमारी क्या आ जाएगी, k की वैल्यू, और ये kx। चलो इसमें हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, x का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, चलो अब हम करते क्या है कि जब रूट बराबर होते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, क्या, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करो, जब ये 0 आता है कहने का मतलब उसके दोनों रूट आपस में बराबर होने कंडीशन, मैंने यहाँ पर पहले ही बताया कि दोनों वैल्यू 0, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पर b और सबकी वैल्यू रखते जाओ जो दिया है इस वाले क्वेश्चन में। जब दोनों रूट बराबर होते हैं तो ये कंडीशन होता है, ये वाली वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ। चलो b की वैल्यू क्या है, k है, तो k² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, बराबर का हम लोग 0 करेंगे। तो यहाँ से k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, 4 दूँ 8 3 का 24 है ना। फिर आगे चलो सॉल्व करते हैं। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर क्या आएगा, इधर वर्ग था, इधर जाके वर्गमूल बनेगा, यानी प्लस माइनस रूट में 24 बनेगा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो 6 6 24 होता है ना, 4 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 6 ये 6 बनेगा, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 करने में 6 आ जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन इसका है, कह रहा है kx, क्वेश्चन इसका दूसरा है kx इंटू x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0 दे रखा है। करा कि इसकी भी वैल्यू k की फाइंड करिए। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, kx का स्क्वायर इसमें करेंगे 2kx बनेगा, प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से कंपेयर करके हम लोग ए बी सी का आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे
तो ए बराबर क्या हम लोग का आ जाएगा के, और बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा -2k, और सी बराबर आ जाएगा आपका 6। फार्मूला क्या होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, या इसको ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर बराबर 4ac, क्योंकि ऊपर छात्र करोगे तो आपका 0 बराबर हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट अप कर दो। बी की स्क्वायर की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या है आपका -2k का स्क्वायर कर दो, इसके बाद 4, ए की वैल्यू क्या है k, सी की वैल्यू क्या है 6 है। चलो इसको करो, 2 दूना 4 होगा, k का स्क्वायर माइनस स्क्वायर के साथ इसलिए प्लस हो रहा है, और ये क्या होगा, इसको करो 6 चौका, ये 4 गुणे 6 गुणे k ऐसे रहने दे, क्यों, क्योंकि काटना था इसलिए मैंने गुणा नहीं किया। ये 4 4 से कैंसिल आउट होगा, ये एक के को कैंसिल करेगा, है ना, तो k बराबर क्या आ जाएगा आपका, k बराबर आपका आ जाएगा 6, तो जो k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ गई आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है ना।